حضرت फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं तौबा करने से पहले इत्र बेचता था। इत्र का कारोबार बड़ा महंगा है आज भी अरब शरीफ में। आप मदीना शरीफ जाएं ना तो सोने वाली दुकान के बिल्कुल साल खुशबू वाली दुकान होती, यानी जितना किराया सुनार दे रहा है उतना ही खुशबू वाला भी दे रहा है। एक महंगा तरीन कारोबार है। तो कहते मैं बड़ा अमीर आदमी था तो मैंने इत्र की दुकान बना ली और मैंने खुशबुएं उसके अंदर लगाई। मैं अपने काम में लगा हुआ था तो कभी कभी ज़मीर कहता था यार ये दुनियादारी है छोड़ दे। अल्लाह वालों से प्यार भी बढ़ा था, उनकी तज़किरतुल औलिया देख के तो पता चला इन्हें बड़ी मार्फत है रब के बंदों की। फरमाने लगे कि एक दिन ना मैं दुकान में बैठा था तो एक बुजुर्ग आ गए सादे से, तो कभी कोई खुशबू देखते, कभी कोई खुशबू देखते, कभी कोई खुशबू देखते। तो सेलमैन की आदत होती है ना जी, क्या हुक्म है, क्या चाहिए। तो फरमाते मैंने ना थोड़ी देर तो बाबा जी को मौका दिया कि वो तलाश कर लें। फिर मैं समझा कोई गाहक है और कोई चीज़ तलाश कर रहे हैं जो मिल नहीं रही। मैंने बाबा जी से कहा बुजुर्गों क्या तलाश कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मुझे बताएं मैं पेश करता हूँ। कहते बाबा जी थोड़ी देर चुप कर गए, फिर गौर से मेरा चेहरा देखा। कहने लगे पुत्र मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि तेरी जान बड़ी मुश्किल से निकलेगी। तो कहते मैं दुनियादार था, दुनियादार को नसीहत करें तो उसे गुस्सा ही आता है। मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा जी क्यों मुश्किल से निकलेगी। तो कहने लगे यार तूने माल ही बड़ा जमा किया हुआ, जब तुम मरने लगेगा कभी ये बोतल याद आएगी, कभी ये वाली याद आएगी, कभी ये वाली याद आएगी, कभी फलाने बैंक वाला अकाउंट परेशान करेगा, कभी वो वाली जमीन, कभी तू कैसे मरेगा, तेरा तो मरने को दिल ही नहीं चाहे, तूने तो दुनियादारी। कहते हैं और गुस्सा लगा मुझे बाबे की बात का। तो मैंने पूरे गुस्से में कहा बाबा अच्छा असी कहते नहीं तू अपनी कब्र जाना है। तो मैंने कहा मेरी मुश्किल से निकलेगी तो तेरी कैसे निकलेगी। तो कहते हैं बाबा जी कहने लगे इधर आ काउंटर से बाहर बताऊं कैसे निकलेगी। कहते हैं मैं बाबा जी के करीब आया तो बाबा जी कहने लगे दिखाऊं तुझे कैसे निकलेगी। मैंने कहा दिखाएं। वो फर्श पे लेट गए, कलमा पड़ा और उनकी रूह परवाज कर गई। कहते हैं उनकी रूह परवाज कर गई, कहने लगे यूं निकलेगी जान। कहते मैं सख्ते में आ गया, मुझे समझ ही ना आया ये बना क्या है। इस तरह के भी को बंदे होते हैं। इमाम गजाली ने वुजू किया, गुस्ल किया, कफन पहना, खुशबू लगाई, चारपाई पे लेटे, कहने लगे अच्छा मालिक अगर तेरी ये मर्जी है तो मैं भी तैयार हूँ। कलमा पड़ा तो रूह परवाज कर गई। हजरत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं बाबा जी लेटे हुए हैं, चेहरा चमक रहा है, रूह परवाज कर गई, मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने कहा यार इतना बड़ा कमाल। कुछ लोग मैंने बुलाए, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा पड़ा, बाबा जी को दफन किया। तो फिर मैं अपनी दुनियादारी भी दफन कराया, फिर मैंने दफन कर दी अपनी दुनियादारी। मैंने कहा खत्म हो गया मामला, अब जरूरत क्या है इन चीजों की। हमारा जो मसला है ना मेरे भाई वो दिन ब दिन पेचीदा होता चला जा रहा है। हम सारी जिंदगी दुनिया का मकान ही सीधा करते रहते हैं। जो नया डिजाइन आ गया उसकी टाइलें मंगवा ली और लगा ली। थोड़ा सा फिक्र करें, शौक पैदा